सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। सो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है कि हम डीएलएड में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से फॉर्म फिल करने होते हैं हमें, ठीक है, कैसे कैसे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आज आपको बताऊँगी कि आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं डीएलएड में। तो ठीक है, तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसमें मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी कि आपके कितने पैसे लगेंगे अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर में कितने पैसे लगते हैं, सेकंड ईयर में कितने पैसे लगते हैं, एंड कॉलेज रेफरेंस आप कैसे फिल करेंगे, कैसे फिल करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़, अच्छी लगे पहले पूरी वीडियो देख लेना, अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करूँगी। तो एडमिशन के लिए सबसे पहले हमें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए जो फॉर्म फिल करते हैं उसमें जनरल कैटेगरी के लिए हमारा 500 रुपीज़ होता है फॉर्म फिल करने के लिए। एंड जो ST SC OBC जो अदर कैटेगरी होती है उसके लिए 250 रुपीज़ फॉर्म फीस है, वो हमें फिल करना होता है। फिल करने के बाद हमें एग्जाम देना होता है, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आपको कॉलेज प्रेफर किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर मेरिट लिस्ट। अगर मेरिट लिस्ट में आपके जो मार्क है, रैंक है, वो आपका मैच हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्जाम निकल जाता है उसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट निकलती है। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद आपको नंबर अपने मैच करने होते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ऐसे करके अलग अलग राउंड निकलते रहते हैं मार्क के। तो मार्क जब डिडक्ट होते रहते हैं राउंड राउंड वाइज, ठीक है, तो उसमें आपको अपने मार्क जो है वो देखने पड़ते हैं कि किस राउंड में मेरा सिलेक्शन हो रहा है, किसमें मेरा मार्क जो है वो मैच हो रहा है, ठीक है, वो देखना पड़ता है। चलिए अब अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आपकी टोटल फीस 36,000 रुपीज़ लगते हैं पूरे 2 ईयर के। ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो हमारा होता है वो 18,000 होता है, एंड सेकंड ईयर का जो हमारा होता है वो 18,000 होता है। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर हमारा 36,000 रुपीज़ हमारे लग जाते हैं डाइट करने में। तो अगर मैं बात करूँ कि जो आपको 36,000 रुपीज़ है वो किस बिहाव पर आपसे लिए जा रहे हैं, तो उसको अलग अलग तरीके से मर्ज कर रखा है, तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये ऐसे मर्ज कर रखा है जैसे आपको क्वार्टरली फीस जाता है वो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपकी क्वार्टरली फीस आपकी जाती है डीएलएड में, ठीक है, तो उसमें से आपका डिडक्ट हो जाता है 36 रुपीज़, और 36,000 उसमें से जो 18,000 है वो आपका फर्स्ट ईयर का होता है, एंड 18,000 जो होता है वो आपका सेकंड ईयर का होता है। तो क्वार्टरली वाइज इसमें से डिडक्ट होते रहते हैं। ठीक है, और हाँ, याद रखिए अगर आप जैसे फ़ी पे करते हैं तो उसकी आप रिसिप्ट लेना ना भूलें, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप जहाँ से अपना एडमिशन फॉर्म फिल करोगे उसी पोर्टल पे जाके आपको 36,000 पे करना होता है, और वहाँ से आपको फीस रिसिप्ट की प्रिंट आउट निकलवानी है, क्योंकि जब हम एडमिशन के टाइम पे बहुत काम आती है, मांगते ही हैं आपसे। ठीक है, तो वो निकलवाना ना भूले, वो भी ले ले। और उसके बाद अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो जब आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद हमारा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तब आपको जो कॉलेज अलॉट किए जाते हैं उसमें आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है। उससे पहले आपको 36,000 पे करना होता है। ठीक है, उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्वार्टरली वाइज आपकी फीस जाती है। क्वार्टरली वाइज जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में आपका 21,000 लगता है, एंड प्राइवेट में आपका 9,300 लगता है। ठीक है, क्वार्टरली वाइज आपको ऐसे धीरे धीरे पे करना होता है पूरे 2 ईयर में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एडिशनल फीस हमारी जो होती है वो ऑल डाइट कॉलेजेस का होता है, चाहे वो रेदर इट्स गवर्नमेंट एंड इट्स प्राइवेट। तो एडिशनल फीस जो है हमारी वो 1100 लगती है हमारे, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट हो। जितने भी डाइट कॉलेजेस हैं हमारे, इसमें जो जितने भी फॉर्म फिलिंग की जो फीस होती है वो 1100 होती है। ठीक है, उसके बाद हम अगर बुक की बात करें तो बुक तो एज वी ऑल नो अबाउट दैट की बुक की ज़रूरत तो होती ही होती है। चाहे आप कोई सा भी कोर्स करो तो उसमें बुक जो होती है हमारी, जो डाइट कॉलेजेस है उसमें भी काफ़ी बुक्स होती है, जैसे CDP फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, जितनी भी बुक्स होती है वो सारी बुक्स हमारी लगती ही लगती है, एंड हमें परचेज करनी ही पड़ती है। विदाउट बुक आप कुछ भी समझ नहीं सकते हो, क्योंकि विदाउट बुक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर खत्म हो रही है। इसलिए सबसे जो मेन सोर्स है वो बुक है, तो बुक आपको लेनी ही पड़ती है। फर्स्ट ईयर में हमारी 10 बुक्स होती है डाइट में, फर्स्ट ईयर में हमारी 10 बुक्स होती है, एंड सेकंड ईयर में भी हमारी 10 बुक्स होती है, वो आपको लेनी ही पड़ती है। 2 ईयर में आप जितनी भी बुक लेंगे उसमें आपका जो टोटल अमाउंट बैठता है वो है 17,000, वहाँ तक आपका बैठ जाएगा। और अगर ये डिपेंड करता है कि आप कौन से राइटर की बुक ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो खर्चा है वो बैठता है। ठीक है, 23-22 यहाँ तक भी जा सकता है आपका, क्योंकि ये राइटर पे डिपेंड करता है कि कौन से राइटर की आप बुक परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस बता दूँ कि कितने हमारे डाइट के जो कॉलेजेस है वो है, तो जो प्राइवेट कॉलेज है वो हमारे 10 कॉलेजेस है डाइट के, जो डाइट करवाता है, तो 10 कॉलेजेस है प्राइवेट के। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में 9 कॉलेजेस है। एक कॉलेज अभी ऐड हुआ है भोलाराम करके, बट वो उसमें अभी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो अभी एडमिशन प्रोसेस उसमें स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम वो प्रेफर नहीं करेंगे। क्योंकि देखो वो कॉलेज ना अभी आपका शो नहीं होगा, जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें प्रेफरेंस के लिए वो कॉलेज आपका शो नहीं होगा, क्योंकि उसमें अभी एडमिशन प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं हुए हैं, इसलिए वो शो नहीं होगा। तो हम 9 कॉलेजेस ही काउंट करेंगे अभी से।
तो ये हमारे कॉलेजेस हैं टोटल डाइट के। तो और भी कॉलेजेस है, बट जो मेन कॉलेज है वो ये करवाते हैं, मैंने आपको बता दिया। 10 प्राइवेट है एंड 9 गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इन्हीं में से आपको प्रेफरेंस चूज़ करने को मिलेगा जब आप भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करोगे तब, ठीक है। तो ये हमारे कॉलेजेस के बारे में था। नाउ अगर मैं बात करूँ कि आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए, अगर आपका नाम आता है तो आप वही कॉलेज चूज़ करें जो आपके नियरेस्ट होम हो, आपके घर के आसपास जो भी कॉलेज हो, एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ का बहुत अच्छा हो, चाहे वो मेट्रो के आसपास आपको ईजी लगे या फिर किसी भी ट्रांसपोर्ट चीज़ों से आपको ईजी लगे, आपको वही चूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारा कॉलेज का हो गया, कॉलेज प्रेफरेंस का। नेक्स्ट हमारा एक है सबसे मेन पॉइंट, लॉक एंड अनलॉक। अब आप पूछेंगे लॉक एंड अनलॉक क्या है, तो मैं बता देती हूँ। इसमें आपका जो भी आप फॉर्म फिल करते हैं उसमें लास्ट में आपका एक ऑप्शन आता है लॉक एंड अनलॉक का। जैसे आपने कॉलेज प्रेफरेंस फिल करा है, उसके बाद इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा लॉक एंड अनलॉक, कि आपने ठीक कर लिया है अपने अकॉर्डिंग या फिर नहीं। तो आपने अगर ठीक कर लिया है तो आपको उसको लॉक करना है, अनलॉक नहीं छोड़ना है। अगर आपने अनलॉक छोड़ा इट्स मीन्स वो आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए फॉर्म को फिल करने के बाद, कॉलेज प्रेफरेंस जो भी आप फिल करेंगे वो डालने के बाद आपको जो फॉर्म है वो लॉक करना है, ठीक है। तो लॉक करना उसको बिल्कुल भी मत भूलना, लॉक का ऑप्शन आएगा आपका साइड में, तो उसको लॉक कर देना, ठीक है। अनलॉक उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो ये हमारा लॉक एंड अनलॉक था। एंड सबसे मेन पॉइंट, आफ्टर फिलिंग योर फॉर्म यू हैव टू टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ योर जितने भी फॉर्म आपने फिल करे हैं सारी चीज़ों की, चाहे वो फीस रिसिप्ट हो, कॉलेज प्रेफरेंस हो, या जितने भी आपने फीस पे करी है, भरी है, सब चीज़ों की आपको प्रिंट आउट लेनी है। क्योंकि एडमिशन के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए, वो बहुत ज़्यादा मतलब वो डिमांड करते हैं कि हमें पहले ये रिसिप्ट दिखाइए कि आपने कहाँ पैसे पे करे हैं। क्योंकि आप अगर एडमिशन के लिए जाते हैं तो उसके लिए पहले आपको ये रिसिप्ट दिखानी होती है कि हाँ मैंने ये फीस भर दी है। उसके बाद ही आपका जो प्रोसेस है एडमिशन का वो स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद वो पूरा कंफर्म करते हैं कि हाँ इस बच्चे का ये फॉर्म पूरा करेक्ट है, इसने फीस पे कर दिया, सारी चीज़ें इसने फिल कर दी है, तो अब इसका जो एडमिशन है वो इस कॉलेज में हो गया है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था एडमिशन का। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, तो आप मुझे दोबारा कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसके लिए दोबारा शॉर्ट वीडियो में अगर हो सके तो वो मैं डाल दूंगी, या फिर उसके लिए दोबारा मैं लॉन्ग वीडियो बना लूँगी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। ये हमारा पूरा फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज प्रेफरेंस, गवर्नमेंट के कितने कॉलेजेस हैं, प्राइवेट के कितने कॉलेजेस हैं, डाइट में, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। प्रिंट आउट सबसे मेन है, वो सारे प्रिंट आउट आप निकलवा लेना जब भी आप अपना फॉर्म फिल करते हैं तो, ठीक है। तो सबसे मेन एंट्रेंस एग्जाम है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी ये सारे प्रोसेस आप परस्यू कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।